जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का अंक देवी साधकों के लिए अत्यधिक खास है। आप ध्यान से इस अंक को सुने। देवी साधना के साथ भगवान भैरव की साधना नितांत आवश्यक होती है। जो साधक ये समझ रहे हों देवी साधना करने में कि उन्हें लंबे समय से कोई फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे कहने से एक बार देवी साधना के साथ साथ भैरव साधना प्रारंभ करें और चमत्कार देखें। तो आइए पहले आज का पंचांग पढ़ लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 5 मार्च सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, सबसे पहली बात भैरव। जैसे काशी के कोतवाल भगवान भैरव हैं, काल भैरव उनको कहा जाता है। काशी में दर्शन करना, भगवान भैरव के दर्शन करना सर्वप्रथम नितांत आवश्यक होता है। कोई भी वहाँ पर स्थिर वास के लिए रहना चाहे तो पहले काशी के कोतवाल जी से अनुमति ली जाती है और उसके बाद अपना जीवन यापन किया जाता है। जिन्होंने ना किया हो वो करके देखें। काशी के कोतवाल हैं, भगवान भैरव हैं। और जब हम भगवान शंभू के भी दर्शन करने जाते हैं तो हम भैरव जी के दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पहले भैरव के दर्शन किए जाते हैं, फिर भगवती के दर्शन किए जाते हैं। भैरव साधना आप जरूरी नहीं कि तीक्ष्ण रूप से करें। भैरव साधना जरूरी नहीं कि आप उसे तंत्र मार्ग के माध्यम से करें। सात्विक रूप से भैरव जी की साधना करें। आप भैरव जी को खीर का भोग लगाएं, दूध का भोग लगाएं, पान का बीड़ा लगाएं, जलेबी, इमरती, लड्डू आदि सात्विक भोग लगाते हुए भगवान श्री भैरव की साधना करें। सब्जेक्ट पर आते हैं कि भगवती की साधना के साथ साथ भैरव की साधना का क्या उद्देश्य है। देखो, जिस प्रकार से एक होते हैं कौन, राष्ट्रपति, एक होते हैं उपराष्ट्रपति, ऐसे ही जोड़ा होता है। तो जैसे देवी साधना है, अलग अलग भगवती के स्वरूप हैं, भगवती नाना स्वरूपों में विचरण करती हैं। हर देवी का एक अलग भैरव का स्वरूप बतलाया गया है। आपको हमें सुनने में क्या लगता है कि भगवान भैरव हैं, लेकिन भैरव जी के भी अनेकों प्रकार के स्वरूप हैं कि जैसे दुर्गा जी हैं, इनके भैरव अलग हैं। श्री काली हैं, इनके भैरव अलग हैं। तारा हैं, बगलामुखी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, षोडशी हैं, भुवनेश्वरी हैं, भैरवी हैं, छिन्नमस्ता हैं, धूमावती हैं, कमला हैं, मातंगी हैं, है ना। तो सबके भैरव अलग अलग हैं। 10 महाविद्याओं के भैरव अलग अलग हैं। ऐसे ही अनेकों शक्तिपीठ हैं। उन शक्तिपीठों पर निवास करने वाली जगत जननी जगदम्बा के भैरव अलग अलग हैं। हमें लगता है अब जैसे देवी माँ, नाम देवी माँ, समस्त देवियों के लिए देवी माँ पुकारा जाता है, लेकिन भगवती नाना स्वरूपों में वास करती हैं। कहीं छिन्नमस्तिका हैं, तो कहीं बगलामुखी हैं, तो कहीं कमला हैं, तो कहीं मीनाक्षी हैं, कहीं शताक्षी हैं, कहीं ब्राह्मणी हैं, कहीं शाकंभरी हैं, कहीं नैना हैं, तो कहीं चिंतपूर्णी हैं, कहीं विंध्यवासिनी हैं, तो कहीं ज्वाला हैं, तो कहीं चामुंडा है। नाना रूपों में जगत जननी अपना वास बनाए हुए हैं। भक्तों के कष्टों को, भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए ये त्वरित आतुर रहती हैं। माँ, बेटा माँ को जैसे ही पुकारता है, माँ उसकी हर बात को सुनने को, मानने को और उसके कार्य करने को तत्पर हो जाती हैं, क्योंकि माँ का स्नेह अपनी संतान के प्रति बहुत गहरा होता है। इसलिए बेटे ध्यान रखना, किसी मर्मज्ञ से ये सब चीज़ें सीखें। एक हुआ साधारण साधक के घर में साधारण तरीके से हमने अपनी साधना कर ली, अच्छी बात है, लेकिन साधना के सोपान का अति आनंद जो साधक लेना चाहता हो,
जो जो साधक अपनी साधना में अनेकों प्रकार के विलक्षण रूप देखना चाहता हो, अनेकों प्रकार के चमत्कृत दृश्य देखना चाहता हो, उस साधक को जिस भगवती की साधक साधना कर रहा है, जैसे आप चामुंडा जी की साधना कर रहे हैं, आप बगलामुखी जी की साधना कर रहे हैं, आप भ्रामरी देवी की साधना कर रहे हैं, शाकंभरी देवी की साधना कर रहे हैं, विंध्यवासिनी देवी की साधना कर रहे हैं, तो उनके भैरव अलग अलग हैं। उन भैरवों के मंत्र भी कुछ इस प्रकार से हैं, नाना भांति से मंत्र हैं, किसी में बीजाक्षर अलग प्रकार से जुड़े हैं। ये बहुत गुह्य विज्ञान है। भारत की मंत्र विद्या बहुत गोपनीय रही है और भारत की मंत्र विद्या बहुत ही विलक्षण है। इस मंत्र विद्या में उतरने वाला साधक जब गहराई में उतरता है ना, तब उसे पता लगता है कि हमारी ये विद्या कितनी अनमोल है। हम सोच तो लेते हैं कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, हमारी साधना हमें संपूर्ण फल नहीं दे पा रही, हमारी साधना कारगर नहीं हो पा रही, लेकिन साधना के मूलभूत तथ्य कई बार हमें मालूम नहीं होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर दही जमाना है, ऐसे बहुत लोग होंगे विश्व में, मैं भारत की तो बात नहीं करता, जिन्होंने दही शायद देखा भी ना हो, दही जमाया भी ना हो। ऐसे बहुत कबीले हैं, आदिवासी हैं, बहुत ऐसे भारत के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, या एक सामान्य बात है। तो जिन्हें दही जमाना ना आता हो तो वो दही कैसे जमाएंगे? अब दही जमाना है तो उसका एक प्रोसीजर है। ऐसे ही किसी मूर्ति में रंग भरना है, उसका एक प्रोसीजर है। किसी चीज़ में कोई काम करना है, हर चीज़ के अपने अपने प्रोसीजर हैं। ऐसे ही जब साधना विलक्षणता की तरफ चलती है, जब साधना गंभीर होती है, जब साधना गहराई पकड़ने लगती है, तो उस साधना के नियम संयम, उस साधना के कुछ तौर तरीके भी गंभीर हो जाते हैं। जैसे जैसे एक बच्चा, आज उसे कलम पकड़ना नहीं आता, उसके पिता, उसके माँ, उसके शिक्षक उसे कलम पकड़ा करके ए ब ए बी सी लिखवाते हैं और उसमें वो आड़ा तिरछा लिखता है, लेकिन गुरु को पता होता है कि मैं इससे लिखवा लूँगा। और देखो ना, आप अपना बचपन याद करो, सब करें, हम कैसे लिखते थे, और लिखते 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 साहब हम तो बहुत अच्छा लिखने लग गए, साहब हम तो ये भाषा सीख गए, साहब हम तो ऐसा कर गए, और अब कोई बात ही नहीं है। जब हम गाड़ी चलानी सीखते हैं तो कभी हैंडल तो कभी पेंडल, साइकिल याद है ना, आपको सीखी होगी आपने, तो कभी निगाह जाती है नीचे, कभी निगाह जाती है ब्रेक पे, कभी निगाह जाती है सामने, इतने में धड़ाम से गिर जाते हैं साहब। कई बार मुंह टूटता है, दांत टूटते हैं, और कई बार कोई कुशलता के साथ लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे सीख भी लेता है। और जब सीख लेता है तो पता ही नहीं लगता कि कब हैंडल पकड़ा, कब पेंडल मारे, और कब गाड़ी चलाई, कब गियर बदला, फिर पता नहीं लगता। लेकिन स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी बहुत सावधानी होती है। तो बेटे, ऐसे ही साधना मार्ग होता है। जैसे आप पहले एक माला, फिर 2 माला, अच्छा अब माला के साथ पंचोपचार, षोडशोपचार, अब माला का मंत्र, अच्छा अब दशांश के नियम, तर्पण, मार्जन, हवन, ब्राह्मण भोजन, अच्छा अब साहब मंत्र हम पढ़ रहे हैं, अब साहब हम इसमें हृदय न्यास भी कर लें, हम इसमें विनियोग भी करने लगे, हम इसमें करन्यास भी करने लगे। अच्छा अब इस मंत्र से संबंधित उस देवी देवता का यंत्र का आवरण पूजन भी हम करना सीख लें। अच्छा अब इसके बाद हम इस मंत्र का, हम 16 अक्षरी मंत्र जपते हैं, अब हम षोडशाक्षरी या 32 अक्षरी मंत्र जपेंगे। अच्छा अब इस मंत्र के साथ उस भगवान का कवच भी जोड़ लिया, उस भगवान के 108 नाम भी जोड़ लिए, जिस स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं। अब इतने से भी बात नहीं चली, तो हमने फिर उस देवी से संबंधित उनके जो भैरव हैं उनको भी जोड़ लिया, उनका भी मंत्र पढ़ने लगे। और जब साधना एक सुंदर से स्वच्छ सुंदर एकांत कमरे में बैठ करके एक साधक ने करना शुरू किया, तभी उसे भान होने लगता है कि एक चहुओं और उसके कोई महाशक्ति गुंजायमान हो रही है। कई बार आपकी सिंपल सी भी साधना में, जो इतना भी नहीं करते, सिंपल करते हैं, उन्हें भी महसूस होने लगता है कि आज गुलाब के फूलों जैसी महक उनके कमरे में आई, आज
एक बहुत सुंदर तरीके से सुगंधी अगरबत्ती जैसी उन्हें खुशबू आई। कई बार ऐसे साधकों के साथ बहुत होता है, और कई बार ये भी होता है बड़ी दुर्गंध आई, पूजा कर रहे थे, माला कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, बड़ी दुर्गंध आई। तो साधना के बहुत सारे पहचानने के भी तरीके हैं। साधना आपकी पक गई, आपकी साधना कच्ची है, अभी साधना में कसर है, ये भी पैमाना होता है बेटा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको हम समझाने वाले हैं। आप यूं ही हमसे जुड़े रहें, चिपके रहें। अब बात रही आज वाली बात, तो आप जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं उनके भैरव को किसी विद्वान से उनके भैरव का मंत्र भी प्राप्त कर लें, फिर देखें आपकी साधना में कैसे चार चांद लगते हैं, आपकी साधना कैसे प्रत्यक्षण होती हुई आपको आभास करा देगी। इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक, अनेकों साधक इंद्राक्षी धाम से, आप अनेकों साधक हैं जो जुड़े हैं, आपने दीक्षा ली है। इसीलिए जब दीक्षा आपको दी गई, आज शायद ये बात हम आपको बता रहे हैं, हमने भैरव जी का उसमें 108 नाम आपको प्रदत्त किए। आप देख लेना अपने उसमें कि भैरवा अष्टोत्तर नामावली, भैरव जी के 108 हमने आपको नाम दिए। अब उसमें गुह्य साधना में और उतरने के लिए तो बेटा बहुत जल्दी ये आपका इंतजार भी ख़त्म करेंगे। इसलिए आपको देवी साधना के साथ इंद्राक्षी धाम के साधकों को, दीक्षित साधकों को भैरव की नामावली भी दी गई। आपको बताया गया इसे पढ़िएगा, रोज़ नहीं तो संडे टू संडे तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आया समझ में? तो अब हम, आप में से बहुत हृदय ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे मैं तो काली जी की साधना करता हूँ, मैं तो भैरव जी की साधना करता हूँ, भुवनेश्वरी को पूजता हूँ, तो शर्मा जी कोई उपकार कर दें, आप ही हमें उनके सबके विभिन्न सब रूपों के भैरवों के मंत्र बता दें। तो बेटा इस अंक में तो संभव नहीं है, किसी अंक में हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिएगा, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। भगवान भैरव की बात की है तो आज की ध्यान साधना में भगवान भैरव से जुड़ते हैं। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, भैरव जी के स्तोत्र पढ़ते ही कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? तो भैरव जी की साधना बहुत ही दुर्लभ है और बहुत सुंदर साधना है। जितनी दुर्लभ है उतनी ही आसान भी है। सौम्य रूप का, सात्विक, तामसिक और सौम्य,
सौम्य रूप की साधना आप करिएगा। और इसी के साथ साथ भैरव जी के अनेकों स्तोत्र हैं, उन्हें आप पढ़िएगा। रविवार के दिन भैरव का वाहन होता है कुत्ता, उसकी आप सेवा करिएगा। देखा है कुत्ते की वफादारी, कुत्ते की वफादारी, लॉयल्टी किस प्रकार की है ना। तो इसलिए ज्योतिषीय उपायों में भी ये बात आ जाती है कि आप भैरव के ध्यान करके कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, कुत्ते को दूध दें। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इनका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो बस आगामी अंकों में हम आपको बहुत कुछ देंगे, बस आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।